हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो रात को आपने देखा मेरा कितना बुरा हाल था, उस वजह से मेरी आंखें भी थोड़ी सी सूज गई हैं। बट एनीवेज, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। पता है, कल रात में मैं ऐसे होता है ना कि रोते हैं तो आंखें थक जाती है तो नींद आ जाती है। मैं पता नहीं कब सो गई, मैंने कपड़े चेंज नहीं करे, बिल्कुल वही स्वेटर, 2 स्वेटर पहन के मैं सो गई, बताओ। और मैं वैसे तो पंखा चला के सो रही थी परसों तक, और आज मैं 2 स्वेटर पहन के सो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ है। बट या अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैं चाय बना के लाई हूँ। अभी बज रहे हैं 12 बजे है मेरा एक इंटरव्यू, एंड शायद एक और भी आज मेरा इंटरव्यू। अभी तक टाइमिंग फिक्स नहीं है, बट येस वी हैव। एंड देखते हैं अब कैसे जाएंगे। दिन हो चुका है, लास्ट डे तो कल मेरा ऑफिस का। अब कोई काम है नहीं मेरे पास। बट गाइस, मुझे अभी याद आया, मैं आपको कल एक बात बताना भूल गई। कल जब मैं मेट्रो स्टेशन से वापस आई थी, उबर बाइक करी थी मैंने, तो उसमें एक बार जो बाइक वाला था, एक बाइक वाला क्या मतलब जो बाइक वाला था ना, वो एक रेड लाइट तोड़ चुका था। और दूसरी जब रेड लाइट आई तो मैंने उसको बोला था कि भैया रुक जाओ, यहाँ पे चालान कटते हैं, वहाँ पे डेली पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो कह रहा हिम्मत है उनकी चालान काटने की। मैंने कहा भैया फिर भी, तो कह रहे कि नंबर प्लेट देख के पता चल जाता है कि यूपी के हैं। मैंने कहा अगर आपकी ये तो जिप इलेक्ट्रिक की है तो ये तो रेंट पे होगी, नंबर प्लेट से क्या। तो कह रहे कि हाँ, तो मैं तो ऐसे बोल देता हूँ कि चोरी की है, तो मैं ऐसे बाइक छोड़ के चला जाऊँगा, अपने आप ही वो पुलिस वाले कंपनी में पहुँचाएँगे फिर बाइक, मुझे क्या है उससे। तो कह रहा है और वैसे भी जब उनको पता लग जाता है ना कि बंदा यूपी का है तो पंगे लेते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये सब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना धक्के खा चुका है ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तोड़ दी तो तोड़ दी, छोड़ो, मैं बात ही नहीं करना चाहती थी फिर उससे। तो कह रहा है आप मैडम कहाँ से हो। मैंने कहा मैं गुड़गांव से हूँ। क्यों, मैं क्यों बताऊँ अपना होम टाउन, जहाँ पे हूँ मैंने वहीं बोल दिया। मैंने कहा मैं गुड़गांव से ही हूँ, जहाँ आप छोड़ने जा रहे हो वहीं से ही हूँ मैं। तो कह रहा है गुड़गांव के होके डर लगता है आपको। मैंने कहा इसमें डरने की क्या बात है, डर वर नहीं लगता है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अगर हम रेड लाइट तोड़ेंगे तो सिर्फ चालान की बात थोड़ी ना है। जो लाइन चल रही है, जिनकी ग्रीन लाइट है, अगर हम उनको ऐसे क्रॉस करेंगे तो नुकसान हमारा ही है ना। इसमें चालान या डर, मैंने कहा डरने वाली क्या बात है इसमें। तो कह रहा है कि लग तो रहा है। फिर मैं चुप हो गई, फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। हाय गाइस, सो जो मेरा इंटरव्यू था ना 12 बजे, वो हो चुका है पोस्टपोन आधा घंटा। अब वो है 12:30 बजे, अभी हो रहे हैं 11:50। एंड एक मेरा और इंटरव्यू है, वो है 2 से 4 के बीच में, उनका भी कॉल आया था। और वो मतलब आज है फ्राइडे और उन्हें चाहिए मंडे से ज्वाइनिंग। एक तो मुझे ये कंपनियाँ ठीक लगती नहीं है, क्योंकि कोई एकदम से इनकी कंपनी छोड़ के गया तो इनमें ही कुछ खोट है। बट एनीवेज हमें भी ज़रूरत है तो। और ऊपर से वो सैलरी उनका ब्रैकेट भी सेम है जितना मैं अभी ले रही हूँ, तो मैं क्यों जाऊँगी। बट मैंने फिर भी हाँ कर दी है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बढ़ा दो आगे। तो उसने मुझे बोला कि रिज्यूमे एडिट करके दो अपना। मैंने कहा रिज्यूमे इज़ माई अपडेटेड वन। तो कह रही कल आपका लास्ट डे था ना, तो आप मतलब मैंने उसे प्रेजेंट लिख रखा था, तो उसने मुझे बोला कि अपडेट करके दे दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपडेट करने बैठी। मैंने उसमें मैंने ये कंपनी करी थी जून 2024 में ज्वाइन, एंड मैंने अपडेटेड में लिख दिया जनवरी 2025। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि आपने जल्दी में कुछ गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या। कह रही 2025 नहीं आएगा, 2026 आएगा, आपका लास्ट डे कल था ना। मैंने कहा हाँ, मैंने इतने दिनों से डेट डाली नहीं है ना। फिर मैंने उसको दोबारा अपडेट करके दिया। सो येस, मैंने अभी अभी अपना रिज्यूमे अपडेट किया है। 2 इंटरव्यूज़ मेरे आज शेड्यूल हुए हैं, और उसके अलावा मुझे अपना थोड़ा सा फ्रीलांस वाला काम करना है। और उसके अलावा मुझे कपड़े बदलने हैं, कपड़े धोने हैं। आज थोड़ी रूम की ऐसी तैसी हो रखी है, वो सही करनी है। आज मैं ठीक हूँ, कल से तो मेरी आँख में कुछ गया गाइस, मैं रो नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं हर टाइम रो तो ली नहीं हूँ। बाय। आज मुझे इतनी सारी वीडियोस एडिट करनी है। मैंने 11 तारीख तक की सिर्फ वीडियो एडिट करी है, अपनी व्लॉग्स एडिट करे। आज हो रही है 16 तारीख, 5 व्लॉग एडिट करने हैं मुझे।
इंटरव्यूअर पंचुअल क्यों नहीं मिला है। माई इंटरव्यू वॉज एट 12:30 एंड 35 हो चुके हैं, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, मतलब HR ने ज्वाइन किया हुआ है, उनके मैनेजर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। सो दे आस्क्ड मी टू वेट फॉर 10 minutes. It's late. Anyways, so here I'm waiting if somebody joins. All well, thank you. Can I have you on the camera, please? Yeah, sure. Yeah, hi. Hi. This is my reaction, guys, after the interview. इतना भयंकर इंटरव्यू मेरा कभी नहीं हुआ। इतने भयंकर सवाल, मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे ना, आंसर मैंने ठीक दिया है, बट जो वो सुनना चाह रही थी मैंने वो नहीं बोला, इसलिए उन्होंने मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताए कि इसमें मैं ये सुनना चाहती थी, इसमें ये सुनना चाहती थी। भाई, पर मेरा भी है तो ठीक ही ना। वो ठीक है जो तुम बता रही हो, वो भी ठीक है, बट जो मैं बता रही हूँ वो भी तो ठीक ही है ना भाई। बट और एक तो 1 घंटे में 5-6 तो फ़ोन आ गए भाई, और 5-5 मिनट में ऐसे बैठी रही, और मेरा कैमरा ऑन था तो मैं फ़ोन भी नहीं चला सकती थी। मैं 5-5 मिनट ऐसे बैठी रही, वो लोग भी मुझे देख रहे होंगे कि क्या कर रही है ये, और मैं सोच रही हूँ भाई आजा वापस इंटरव्यू लेके कर लियो फ़ोन पे बात, क्या हो गया, इतना क्या ही हो गया, क्या अर्जेंट फ़ोन आ गया। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया इस इंटरव्यू को देख के, इतने भयंकर क्वेश्चन। और एक तो पता नहीं मैं ऐसे क्यों हो रही थी कि मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकलती, वरना आई एम तो टू कॉन्फिडेंट इन माई इंटरव्यूज़। मतलब मेरे को मैं तो बहुत बढ़िया इंटरव्यूज़ देती हूँ, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उनको क्या सुनना है क्या ये वो, मेरे को जो सही लगता है मैं वही बोलती हूँ, चाहे बुरा लगे कुछ भी लगे, ठीक है। मैं इंटरव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे देती हूँ, मतलब मुझे ये नहीं रहता मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं, जो सच है वही है सच, ठीक है। मैं कभी इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलती, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा 2-3% कम ही बताती हूँ ताकि उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम सेट हो। जबकि मेरे जो पुराने ऑफिस वाले वो मुझे बोल रहे थे भाई अगर ऐसे करेगी तो जॉब तेरी लगेगी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट मुझे एक ही बार ढूंढनी है जॉब लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि मैं जाऊँ उन्हें पता लगे कि मैंने जो इंटरव्यू में बोला था वो मुझे आता नहीं है, और फिर 2 महीने में फिर वो मुझे हटाते भी रहे हैं, मैं जाती फिरूँ, क्योंकि अगर उन्हें तो एक्सपेक्टेशन है मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगी तो मैं परेशान होंगी या वो होंगे, तो उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं हमेशा 1-2% कम ही बोलती हूँ जितना मुझे आता है, ठीक है। ज़्यादा तो बहुत दूर की बात है, और जो बोलो सच ही बोलती हूँ, चाहे बुरा लगे भला लगे, रखना है रखो, नहीं रखना और ढूंढ लूँगी, कितने भी इंटरव्यूज़ दे लूँगी, कितने भी असाइनमेंट कर लूँगी, बट मैं हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ। आज मुझे पता नहीं थोड़ा सा ऐसे हुआ कि पता, एक तो उसके बीच में कॉल आ रहे थे तो मेरा फ्लो टूट रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। बट एनीवेज यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा होगा मेरा कि जो वो सुनना चाह रही थी मैं नहीं बोल रही थी। एंड अभी 3:30 बजे है मेरा एक इंटरव्यू, अभी बज रहे हैं 1, और लेट्स सी। चलो मैं इतने नीचे जो चप्पलें डाल के आई थी ना मशीन में वो निकाल के आ जाती हूँ, और कपड़े भी डाल देती हूँ रस्सी में। गाइज, सो आई एम गिविंग माई सेकेंड इंटरव्यू जो 3:30 बजे था, एंड आई हैव ज्वाइंड ऑन 3:29 एंड ये फाइनली पंचुअल है। ज्वाइन तो इन्होंने कर लिया है बट फिर भी मुझे 5 मिनट वेट करने को बोला है, सो आई एम वेटिंग एंड आई हैव ज्वाइन द कॉल। लेट्स सी, पिछले वाला तो ख़राब गया था, लेट्स सी हाउ इट गोज़ दिस वन। ये वो वाले हैं जो मैं आपको बता रही थी, इनको इमीडिएट ज्वाइनिंग है, शायद मैं बता रही थी कि नहीं, भूल गई बताया कि नहीं। सो इन्हें इमीडिएट ज्वाइनिंग करवानी है, एंड टुडे इज़ फ्राइडे, एंड ये चाहते हैं कि अगर मैं शॉर्ट लिस्ट होती हूँ या मैं सेलेक्ट होती हूँ तो आई विल ज्वाइन फ्रॉम मंडे ओनली। हेलो। Yes, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? All good. या Let's recap your journey as a graphic designer. गाइस, मेरा इंटरव्यू हो चुका है एंड उन्होंने मुझे बोला था असाइनमेंट मेल करेंगे जो मुझे आज ही भेजना पड़ेगा, बट अभी तक तो उन्होंने मुझे मेल कर ही नहीं है असाइनमेंट, और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो मैं चाहती हूँ नीचे कुछ बना के लाती हूँ, पराठे नमक मिर्च वाले। देखते हैं फिर क्या होता है, क्या करना है, क्योंकि पता नहीं कब भेजेंगे, कब मैं करूँगी, और इन्हें मंडे से ज्वाइनिंग भी चाहिए फिर।
गाइस मैंने ठूस लिया है, मैं 2 पराठे बना के लाई थी एंड भैया 5 बजे जाते हैं दूध लेने के लिए। वैसे तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ, वो जाते हैं पीजी वाली चाय बनाने के लिए, मैं अपना मंगवा के अपनी चाय बना लेती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि मैं भैया के साथ ही जाती हूँ, पास में ही है कोई, मतलब ज़्यादा पास नहीं है, थोड़ी सी दूर है वो दुकान। तो मैं सोच रही हूँ कि देख के आती हूँ कुछ चिप्स लेज वगैरह। मेरा मन तो है कि मैं ऐसे बोल दूँ कि ये ले आना, पर मेरा मन ये भी है कि मैं देखूँ जाके चीज़ी कैसी चीज़ी, कितनी चीज़ी मिलती है, कौन कौन सी चीज़ी मिलती है। मैं भूल गई हूँ, ब्लू लेस के अलावा और कुरकुरे के अलावा मुझे पता ही नहीं और क्या मिलता है। तो मैं जाके देख के आती हूँ। दूध भी ले आऊँगी 1 पैकेट, शाम को ओट्स बनाएंगे और चीज़ी खाएंगे। भैया मुझे वेट करा रहे हैं गाइस, अभी बात हुई थी कि नीचे मिलते हैं और है नहीं नीचे, बुलाया है, देखो कब आते हैं। और शाम को आज वो फ्रेंड भी मेरी आएगी जिसको मुझसे ग्राफिक सीखना होता है, वो मुझसे रोज़ पूछती है। कल मैं नोएडा चली गई थी और उससे 1 दिन पहले वो आई थी और उससे 1 दिन पहले मैं लोहड़ी सेलिब्रेशन में थी, तो 2 दिन मैंने उसको करवाया नहीं और बीच में 1 दिन करवाया भी था। और आज वो आएगी, उसने मुझसे सुबह ही ले लिया था टाइम कि मैं आऊँगी आज। मैंने कहा आ जाना भाई, आ जाना, करा देंगे, जो सीखना है सिखा देंगे, करवा देंगे। ओके गाइज, मैं आ चुकी हूँ घर पे वापस और मैं नीचे से दूध भी थोड़ा सा गर्म करके ले आई हूँ और अब मैं बनाती हूँ ओट्स और ओट्स को फिर हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। एंड मेरे पास उनकी मेल भी आ गई है असाइनमेंट की और 1 घंटा हो भी चुका है, मतलब जब मैं निकल रही थी तब आई थी और 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे गए हुए और आधा टाइम तो मेरा निकल भी चुका है। उसके बाद जल्दी से मुझे असाइनमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी डेडलाइन है 11 बजे तक की और 6 ऑलमोस्ट बज ही चुके हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी का काम करो तो टाइम लगता ही है, चाहे वो चीज़ हो 1 घंटे की लगेगा उतना ही टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम बनाने में। सो फटाफट ओट्स बना लेते हैं। मुझे पूरे 4 घंटे हो चुके हैं लगे हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आधे से भी कम बना है और 11 बजे तक उसकी डेडलाइन है, 9 बज चुके हैं। मैंने 6 बजे के आसपास आई थिंक शुरू किया था। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं लगातार बैठी हुई हूँ, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया।